Question number 2. The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the middle point of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. Okay, तो ये हमारे पास x एक्सिस एंड ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है. ओके, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है अलोंग द y एक्सिस. y एक्सिस के अलोंग है यानी कि उसकी कोई एक साइड जो है वो y एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है. यानी कि ये देखो मैंने कलर किया है, इसको दिख नहीं रहा है ये. ओके, ये जो है अलोंग है. ओके, अच्छा, वाई एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है तो हम मान लेते हैं कि उसका बेस जो है वो वाई एक्सिस के साथ इस तरीके से, ओके, इस तरीके से जुड़ा हुआ है. उसे हम ड्रॉ कर लेंगे. ये ब्लैक से जो मैंने ड्रॉ किया है, मान लो ये है, इसकी कोई एक साइड जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल की वो वाई एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है जिसे हम बोलेंगे अलोंग. तो इक्विलैटरल ट्राइंगल वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है. तो जब पॉजिटिव में बनाते हैं मतलब कि इस तरफ, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है. तो हम पॉजिटिव की तरफ ही बना लेते हैं. तो ये ओरिजिन है, लेट इट बी ओ. ये ए है, बी एंड सी, ये वाला सी. ओके, इसकी साइड है 2a. 2a का मतलब ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, ये पूरा पोर्शन ये 2a है और इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है. तो ये होगा a इतना और ये होगा a, मतलब कि 2a के दो हिस्से कर देंगे, ये आधा ये आधा, तो ये a ये a. ओके, तो BC हो गया, ये BC हो गया 2a और AC भी हो गया 2a. अब हमें वर्टाइसेस फाइंड करनी है इस ट्राइंगल की. तो वर्टाइसेस है A, B एंड C. ये तीन वर्टाइसेस हैं हमारे पास. तो A के अगर वर्टाइसेस की बात करें तो A डिस्टेंस पर है स्मॉल a. ओके, यहाँ पर है स्मॉल a डिस्टेंस पर है. तो x तो हो गया 0. x क्या हो गया इसमें 0. ओके, क्योंकि ये यहाँ पे ओरिजिन पे है तो x हो गया 0 और y हो गया हमारा a. ओके, y हो गया a. तो b के लिए देखो x अगेन o लेकिन मतलब 0, x अगेन यहाँ पे 0 और जो y है वो नीचे की तरफ आ रहा है. जो y है वो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है. नीचे की तरफ देखो, यहाँ ऊपर की तरफ था तो ये वैल्यू प्लस में थी, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ है y पे तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव में होता है. तो y हो गया -a. ओके, अच्छा, अब तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए है ना और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब c के कोऑर्डिनेट इसमें o से c तक देखें तो x एक्सिस पर हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ है और y है अगेन 0. ओके, y है 0 और x एक्सिस पे यहाँ अभी कुछ ना कुछ है. तो हमें x की वैल्यू ये निकालनी होगी. तो OBC, OB, एक मिनट से कलर कर देती हूँ, OBC. ओके, अब हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. ओके, और यहाँ पर है राइट ट्राइंगल OBC. एक ट्राइंगल बन रहा है, हमें O से C तक का डिस्टेंस चाहिए. ऑल्सो वी नो दैट जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है उसका जो ये मिड होता है वो परपेंडिकुलर होता है. देखो ये राइट एंगल है तो ये OC परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर. तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं इन ट्राइंगल OBC. तो मैंने आगे किया है,
यहाँ पर देखो, इन ट्राइंगल ओबीसी हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर भी है स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस होती यहाँ पर है बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस होती क्या है? हाइपोटेन्यूस होती है 90 के सामने वाली, यानी कि ये बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ओ सी स्क्वायर, और बेस का जो स्क्वायर है वो है ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की जगह 2a पुट कर देंगे, ये 2a स्क्वायर। ओ सी हमें फाइंड करना है, एंड ओ बी है a का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर है इसको यहाँ पर लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3a इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ सी ये आ गया ओ सी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई √3a। ओके, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0a, b के कोऑर्डिनेट्स निकले 0 - a, और c के कोऑर्डिनेट्स निकले √3 0। लेकिन ये जो ट्रायंगल हमने इधर लिया है, हम इस तरफ भी ले सकते हैं। अलोंग बोला है तो दोनों साइड, कोई भी साइड हो सकती है। तो अगर ये ट्रायंगल इस साइड होता, इस तरह से, है ना, इस तरह से ये ट्रायंगल अगर इस तरफ होता, तो अगर यहाँ पर C है, ये वाला जो C है, तो इसे हम C' लिखते। ओके, तो अब ABC डैश के कोऑर्डिनेट होते, तो हमने अभी सॉल्व किया, ये है केस 1, ये है केस 1। ओके, अब सॉल्व करेंगे हम केस 2। ओके, जब लेफ्ट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए A और B, ये लेफ्ट हैंड साइड है, A और B तो वही है ना, तो A और B के तो कोऑर्डिनेट हमारे सेम ही रहेंगे। A 0a, B के लिए 0 -a। अब C के कोऑर्डिनेट्स होंगे अगेन, Y तो 0 ही रहता है। ओके, और X के लिए अगर ये √3a पॉजिटिव में है तो ये √3 नेगेटिव में आएगा। ओके, तो -√3a, तो C के कोऑर्डिनेट होंगे -√3a 0। तो ये हो गए वर्टाइसिस ऑफ दिस ट्रायंगल।